शुरू करिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड पढ़ रहे थे, इसमें नोमेनक्लेचर पढ़े थे आप, है ना। एसीटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन पढ़े थे। नेक्स्ट प्रिपरेशन, अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए स्ट्रक्चर में ऐसे सोचिएगा, फंक्शनल ग्रुप बताए थे RCHO, है ना। तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया। कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन और कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप का और 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का। देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा ये? sp2, इसलिए इसका शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप होगा, है ना। सिमिलरली C डबल बॉन्ड हो R का भी देखेंगे तो यही C डबल बॉन्ड हो और एक तरफ R और दूसरे तरफ भी R, ये कीटोन, ठीक है। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, क्या। और सेम बेज में ये भी कैसे शेप का है? ट्रायंगुलर। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर भी लिख सकते। दोनों बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, दोनों ही केस में 120 डिग्री, ठीक है। दोनों का सब लिखें, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखिए आप, इससे होता क्या है कि एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई। पाई बॉन्ड कमजोर होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा एटम है और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। अब इस बात को ध्यान में देखते हुए देखिएगा, ऐसे C डबल बॉन्ड H, ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये इस पे चला गया। पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था यहां पे, अब जब चला गया इलेक्ट्रॉन तब क्या हाल हुआ होगा ये देखिए। ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन अब दे दें? 6, और एक चार्ज दे देंगे -RH, और इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? प्लस। सिमिलर बेज में कीटोन में भी यही बातें होगी। R एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड चला गया यहां पे, पहले से 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका, और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 माइनस चार्ज R, और इधर में भी R, इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा? प्लस। क्लियर है? लिखिए जल्दी से, ये स्ट्रक्चर
ट्रायंगुलर प्लेनर। लिख दिए। तो ये प्लस चार्ज हो गया, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहीं पे करेगा, है ना। कोई पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने वाला होगा तो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हो गया। बढ़े। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का तरीका क्या है। पहले से दो तरीका आप लोग पढ़े हो पिछले चैप्टर अल्कोहल वाले में, कि ऑक्सीडेशन कराते हैं यदि अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे पीसीसी पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट या फिर CrO3, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, है ना। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वैसे होता नहीं है। दूसरा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जब प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे 573 केल्विन पर,
तो अल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल को यदि रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो कीटोन बनेगा, है ना। तो पहला लिख देते हैं फ्रॉम अल्कोहल ए बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल when alcohol undergo in oxidation with mild oxidizing agent CrO3 PCC पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट प्राइमरी अल्कोहल form aldehyde while secondary alcohol form कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3 या PCC के प्रेजेंस में, अल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बनेगा। मॉलिक्यूल लिख करके पिछले ही कॉपी में होगा, पिछले चैप्टर में। हर एक रिएक्शन को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही रहता है। ए, हो गया।
नेक्स्ट सब हल्ला करने पे ध्यान रखता है, लिखेगा क्या वो? ये तो सब लिख लिया है, सब देखिए बच्चा नहीं है, ये सब लिख ली। कहानी बतियाते रहता है। 16 नंबर बी, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। है ना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, सुनिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करते हैं। रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन हो जाता है इसका। तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करते हैं, इसको भी रेड हॉट कॉपर ट्यूब, समझता है ना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में जाएगा कि गैसियस फॉर्म में जाएगा इसमें? हाँ, अल्कोहल गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। रेड हॉट कॉपर ट्यूब में जैसे ही जाएगा अल्कोहल क्या हो जाएगा? वेपर, गैस। तो व्हेन अल्कोहल वेपर passed through red hot copper tube at 573 Kelvin, it undergoing dehydrogenation. It undergoing dehydrogenation. Primary alcohol form aldehyde, while secondary alcohol form ketone. लिखो, देखो अभी ऐसे करते रहो, बाद में बदलेंगे तो कहोगे अभी रुकिए सर। देखो, पहले ज्यादा ध्यान रखने वाला आदमी सब यहाँ पे बैठता था, जैसे ही ध्यान बढ़ा दिए कि सब यहाँ शिफ्ट कर गया पीछे, है ना, इसलिए देखिए सब उतना ही दूर में बैठा है, शिफ्ट कर जाता है। इधर वाला में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, पीछे वाला आगे हुआ है। तो पीछे एक साल पूरा कंप्यूटर टाइपिंग किया है।
ट्यूशन में खराब खराब बात पढ़ा देते हैं, और अच्छा अच्छा बात पढ़ाएंगे तो घर में पढ़ लेगा। वही सोच लेता होगा, उसके बाद ही सोचता होगा ये सब बात। हम लोग को तो पता है पूरे हिंदुस्तान को केमिस्ट्री हमरे पढ़ाना है। हाँ, और उसके बाद अब हम इतना आदमी को पढ़ाएंगे, वो कितना आदमी को पढ़ाएगा। आज तक ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होते जा रहा है कि कहीं पूरे इंडिया को हम ही तो ना पढ़ा रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है हमको। चलिए जल्दी से लिखिए। अल्कोहल वेपर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, पहले रेड हॉट कॉपर ट्यूब में वेपर पास कराना है तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन लिखे हैं पिछला कॉपी में, इसलिए ये फॉर्मेट इसलिए अभी बनाए कि आप लोग को ध्यान में, चाहे वो फॉर्मूला लिख के रहे चाहे ऐसे लिख के रहे, दिमाग में बात रहना चाहिए, है ना। तो एक बार फॉर्मूला लिख के लिखा हुआ है कॉपी पे, तो दूसरी बार ऐसे लिखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसी टिक लग जाए कि जब आए कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनाए। ठीक है, ऐसे कॉपी में देखिएगा तो रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा CH3CH2OH, और इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करेंगे 573 केल्विन पे, है ना, तो बन जाएगा CH3CHO अल्डिहाइड। बस ये वैसा रिएक्शन लिखा हुआ है, इस बार इसलिए इस तरह से लिखे। ठीक है, तीसरा वाला या दूसरा वाला ये देखिएगा, नया होगा, सुनेगा ध्यान से। ए फ्रॉम अल्कीन, देखना अल्कीन को ओजोन के साथ में रिएक्ट करना है। इसमें अल्कीन या ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन भी कहते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इसमें अल्कीन को ओजोन से रिएक्शन कराना है तो अल्कीन ओजोनाइड बन जाएगा, और अल्कीन ओजोनाइड को जिंक के साथ रिडक्शन कराना है तो अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, या अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाएगा। तो पहले लैंग्वेज लिखते हैं कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन इट फॉर्म अल्कीन ओजोनाइड। when alkene ozonide undergo in reduction with zinc it form aldehyde और कीटोन और अल्डिहाइड एंड कीटोन मिक्सचर और डाई अल्डिहाइड और डाई कीटोन, मतलब सब कुछ बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन
द नेचर ऑफ alkene. When alkene react with ozone, it form alkene ozonide. alkene ozonide का रिडक्शन करा देंगे जिंक से, तो अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, या अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेगा, या फिर डाइअल्डिहाइड बनेगा, या फिर डाइकीटोन बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन से अल्कीन का ओजोनोलाइसिस हुआ है, किस तरह का अल्कीन है। अब देखते हैं कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है। चलिए, में कोई अकेले दोषी नहीं रहता है, जब तक बगल वाला नहीं रहे तब तक अकेले कोई कैसे बोलेगा। थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, बातों को सुनोगे तो प्रिपरेशन याद आ जाएगा, दिमाग में रह जाएगा बात। और वैसे वैसे जो करते हो तो दिन रात तो वैसे करते ही रहते हो। पढ़ने के समय में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि ना जो सर बोल रहे हैं वो सुने, बस इतना सही काम हो जाता है। एक बार हम बोले, एक बार दोहरा दीजिए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अल्किन ओजोनाइड कैसा होगा? ओजोनाइड जिंक के साथ रिडक्शन कराने के लिए बोल रहे हैं, है ना। बस ओजोन O3 को कहते हैं, ये सब दिमाग में लाओ। इन्हें कि लिख रहे हैं, अभी समझाएंगे तब फिर समझेंगे, अभी लिख लिख के बतिया रहे हैं, फिर समझाने के समय में समझ में कम आएगा। फिर एक दो तीन मिनट कंसंट्रेशन के बाद लगेगा अच्छा ठीक है इसको छोड़ देते हैं, और भी पूछेगा ना, यही है वो थोड़े पूछेगा। फिर अगले में भी यही बात, फिर अगले में वही बात, अंतिम में भगवान के पास जाएगा। सर भगवान जो हमको आवे वही पूछे, वो ऐसे थोड़े होता है। ओजोन O3 को बोलते हैं, आप लोग को याद होगा, एक थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये, थर्मोडायनामिकली। देखिए हम ही बोल रहे हैं कली, अब और क्या चाहिए आपको? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल अनस्टेबल मॉलिक्यूल, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये जो O3 है ना, ये खुद ब खुद अपने आप टूट जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस है। O3 को यदि हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, O3 को यदि हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, दे विल डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, साथ में 128 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी देता है। यानी कि कितना अनस्टेबल है समझिए ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हैं, दे विल डिसोसिएट एंड गिव नेसेंट ऑक्सीजन 128 केल्विन। अब जैसे सब्जी खरीदते हैं ना, मिर्ची फ्री में लेते हैं, वैसे देखिए रिएक्शन ये था, शांति से है तो एगो रिएक्शन मुफ्त में पड़ा है। ओजोन कैसा मॉलिक्यूल होता है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ये अपने आप टूट जाता है। किस चीज में टूट जाता है? ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, O2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है।
ठीक है। अब ये कहने का मतलब वो रिएक्टिव तो होगा ही। सुनते रहिएगा बहुत गौर से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ये डबल बॉन्ड जो देख रहे हैं आप वो टूट जाता है, कार्बन कार्बन बीच में साफ। ये जो डबल बॉन्ड था बीच में, यदि साफ हो जाएगा बीच में तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होगा। अब ऑक्सीजन जो डाइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है? तो ये ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ये ऐसे टूट जाएगा। देख रहे हैं? और दो हाइड्रोजन तो इसके साथ है ही था ना, तो हाइड्रोजन 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 जो था वो रहेगा। डबल बॉन्ड टूट गया और ओजोन उस सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। यह अल्कीन और ये बन जाएगा अल्कीन ओजोनाइट। ये इथीन है और ये बन गया इथीन ओजोनाइट। ठीक है, ये अपने तो टूटा ही सारा एटम्स, इसके डबल बॉन्ड को भी तोड़ दिया। एनर्जी इसके पास ही था, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको कहते हैं, रिएक्शन में काइनेटिक्स में पढ़े थे कि कोई रिएक्शन शुरू करिएगा तो थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें जिंक लेके आए आप, क्या लाइएगा? जिंक लेके आइएगा। तो जिंक जब लेके इस पे आएंगे तो रिडक्शन करेगा। हर मेटल जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल्स आर, याद है कि नहीं, भूला गए? और नॉन मेटल सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसी में से एक मेटल है जिंक, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिडक्शन में करा दे, तो ऑक्सीजन का लॉस करा देगा इससे। देखिए जिंक आएगा तो ये कैसे टूटेगा, टूटने वाला पैटर्न सीख लीजिए, बस काम इतना ही है। ठीक है, जरा देखिए तो बताइएगा हमको आप लोग कि क्या बनने वाला है। यहां से बताइएगा H C, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गया, डबल बॉन्ड हो, और साथ में क्या है? H। इधर से देखो H C डबल बॉन्ड हो और ये H, दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड बन गया, दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड बन गया, है ना? तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बन गया, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये था इथीन, इसको क्या बोलोगे? इथीन बोलो ना रे, क्या बोलोगे? ओजोनाइड। और ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो उसमें से एक चीज लॉस हुआ होगा, ये वाला ऑक्सीजन, दैट इज जिंक ऑक्साइड। क्या समझ गया? एक बार और कोशिश करते हैं, हम तो करेंगे, साथ में आप साथ दीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। और सीखना इतना होता है कि आप अपने बोलिए कार्बन कार्बन लिख दिए और एगो मंदिर बना देते हैं, है ना? 2 1 3 1 4, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। एक तरफ कौन है? एक तरफ कौन है और इधर क्या है? अब इसमें क्या लेके आएंगे हम? कैसे टूट जाएगा? कैसे टूट जाएगा? ऐसे। क्या बन जाएगा? CH3 CH
डबल बॉन्ड हुआ होगा इसी के जैसा ऑक्सीजन के साथ। इधर से देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यानी एक ही मॉलिक्यूल से आपको देखो एसिटल डिहाइड भी बन गया और फॉर्मल डिहाइड भी बन गया। यहां पर सिर्फ फॉर्मल डिहाइड बनेगा। एक बार और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3, क्लियर है। अब देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे और क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। और इधर क्या लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे। अब इसमें क्या डालेंगे, जिंक। ये टूट जाएगा ऐसे। अब जरा देखो क्या बना, CH3 बना है क्या, इधर से भी देखो क्या बना है, क्या मॉलिक्यूल बना और साथ में क्या निकल गया होगा, हो गया और क्या, ये प्रोपीन, तो ये प्रोपीन ओजोनाइट तो बन गया एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। बना दोगे क्या, उतारो जल्दी से। अच्छा, बुला लीजिए, नीचे जाना है। खाली जिंदगी में बस हंसने है ही है और कोई काम नहीं, खाली ही करते रहते हैं। इन्हें किसी सीख लें इसको, अगला बार सर दें तो अपने बना दें हम।
लिख दिया। लिखा। अब देखो, CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3। आप बताओ क्या बनेगा। आप शुरू हो जाओ। आप देखिएगा राजा बाबू आ रहे हैं बनाने के लिए इस रिएक्शन को। आइए बनाइए इस रिएक्शन को बोर्ड पे। क्या कीजिएगा, नहीं बनाइएगा। बन गया। बना दिए। आओ। हाँ, देखिए बनाई। आप लोग ऐसे ही बैठे रहिएगा। देखिए बन गया है कि मंदिर ही तो बनाना है। वैसे ही करते रहिए आप लोग। हो गया। देखिए यहीं पे सीख करके लोग यहाँ बना भी देता है। नहीं तो राजा बाबू हल्ला भी कर ही रहा है। वो अगल बगल में बैठता ही इसी वजह से। देखिए ना, यहीं पे सीख करके यहीं पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। CH3 CO CH3 बन गया इधर से।
और इधर CH3 CHO बन गया। प्रॉब्लम क्या था? एसीटोन भी बन गया और एसिटल्डिहाइड भी बन गया, एल्डिहाइड भी बन गया और साथ में कीटोन भी बन गया। क्या? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3 प्लस O3 बनाइए जल्दी से। बनाइए बनाइए। हो गया? अब हाँ। तो मौका ले नहीं। अगले बार रिएक्शन का कोनो कमी है? ये सीखना ही है। अब देखिए इधर पीछे से टकला है, वो क्या कर रहा है। यही सब करते रहता है। देखिए सही है जी। मतलब ये एगो एगो ये बॉन्ड नहीं पड़ा तो गलत हो गया। हाँ सही है। ऐसे ऐसे ये टूट जाएगा। कीटोन देखिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। C डबल बॉन्ड तोड़ दिए, ऑक्सीजन जोड़ दिए, और क्या करना है? डबल बॉन्ड का साइन कहां पे नहीं है? ये तो एकदम गधे हो। देखो उसको अभी होश हुआ है, अभी तक जैसे बेहोश था ना, वो मिर्गी वाला जूता हो तब कोई सुंघाया क्या बगल वाला? उसी पर कहानी ही चालू हुआ कि ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। अभी पूछ रहा है ये बोला डबल बॉन्ड है ये नहीं सर। देख रहे हैं, लगता है जैसे कोई जूता हो तो सुंघाया उसको, होश आ रहे। डबल बॉन्ड यही वाला तो तोड़ना है यार। इसी के लिए तो कहानी हुआ कि ओजोन अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। प्लस माइनस काहे के लिए रहेगा? ऑक्सीजन जब जुड़ी गया तो तोड़ दिए, तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन हमने लिया या दिया किसी को थोड़े ना, ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बन ही गया वहीं पे, है ना? उसको शुरू से समझने की जरूरत पड़ गई। ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, देखो तो क्यों प्लस माइनस दोगे? प्लग इन प्लग आउट होते हो अल्जाइमर पेशेंट के जैसा नहीं। हाँ हाँ। 20 नंबर इस बार कोई बनाते हैं। देखिए हम दिखा ये रहे थे, देखिए ये सब बात में बताना भूले, क्या क्या लिखे थे? इट फॉर्म अल्डिहाइड और कीटोन, या अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ लिखे थे। देखिएगा यहां पर आप देखिए कीटोन भी है, और वो यहां पे देखिए सिर्फ, इससे पहले वाले में सिर्फ अल्डिहाइड भी था, अल्डिहाइड का मिक्सचर भी था। तो एक ही अल्किन से बन सकता है अल्डिहाइड भी, केवल अल्डिहाइड भी, केवल कीटोन भी, अल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर भी।
अब आगे कुछ नया देखना चाहिएगा आप, तो नया है ये डबल बॉन्ड यहां देते हैं +O3, बनाइए इसको कोई। सेम तरीका से होगा, सेम फैशन में जाएगा। देखिए ना, कोई सीख सीख के बना रहे, कोई डबल बॉन्ड पूछ ही रहे अभी कि कहां गया सर। परसेप्शंस की जरूरत होती है, बस कितना प्रेजेंट है, केवल बैठे रहने से प्रेजेंस नहीं होता। सेम काम वही करना है, यहां कार्बन और यहां कार्बन ही होता है, पता है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए और एक वो मंदिर बना दीजिए, है ना। तो मंदिर बना, ये देखिए, देखिए डबल बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया। ये कार्बन, ये कार्बन, ये दो कार्बन जो लिखे थे, डबल बॉन्ड दोनों में ना रहा। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, मंदिर बना दी, देखिए हो गया। 2 1 3 एक H होगा यहां भी, एक H होगा यहां भी, है ना। यहां पर क्या है लिखा हुआ, CH2, यहां CH2, यहां CH2, है ना। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बॉन्ड टूट गया। अब क्या डालना है इसमें, Zn। क्या टूटेगा, ये देखिए ऐसे टूट जाएगा और ये ऐसे टूट जाएगा, देखिए क्या बन गया। ये वाला, ये CH दिखाई दे रहा है, यहां भी CH दिखाई दे रहा है, तो यहां भी CHO और यहां भी हो गया, डाइएल्डिहाइड हो गया ये। आप देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंटेन 1,5 डाई अल, और ये साइक्लोपेंटीन ओजोनाइड, और ये साइक्लोपेंटीन था। समझ आया क्या बातें हुई। तो जस्ट एक ऐसा वाला ही आप लोग बनाओ, डबल बॉन्ड यहां पर देते हैं O3, इस बार साथ में जिंक भी लिख देते। आपको दिया रहता है रिएक्शन कराने के लिए, बस इतना ही ना, O3 और यहां पे जिंक, क्या बनेगा ये पूछता है। हो गया था, मोबाइल क्या देखता, दो डबल बॉन्ड दो को बना करके बनाते रहना चाहिए ना, हो गया मोबाइल देखता है। अरे इतना ज्यादा टेंशन वो मोबाइल में ना, इस दिमाग को क्या इतना तकलीफ क्यों देता भाई दिमाग को, बाद में पड़ जाओगे बीमार दिमागी रूप से।
एक काम जब दिमाग कर रहा होता है ना तो उसको एक काम में लगा देना चाहिए और वो काम सफल हो जाए उसके बाद दूसरा काम। लेकिन यहाँ एक साथ 4-5 काम लेके बैठल रहता है, काम 4-5 गो और 10-20 तरह का विचार मन में आता रहता है। इसको मल्टी टैलेंटेड ना कहते इस सब एको काम के नहीं होता है। बन गया। देखो इतना देर में आप लोग को एक शॉर्टकट मेथड अपना लेना चाहिए। जानते हो कौन सा? देखो कौन सा बताते हैं। जहां भी डबल बॉन्ड देखो, जहां भी डबल बॉन्ड देखो तोड़ दो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही यहां पे ना, एक ऑक्सीजन जोड़ दो उसमें, बस बात खत्म। तोड़ दिए, CHO, CHO यही प्रोडक्ट होगा इसका। हेक्सेन 1,6 डायल, बीच में ये सब हुआ होगा जो सिखा रहे थे। देख रहे हैं कहां से शुरू किए और कितना आसान बन गया ये। अब बनाओ CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3 और साथ में यहां जिंक लिखा हुआ है। प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बताओ सीधा सीधा। क्या करेंगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 CH हो गया। एगो कीटोन है, एक 12 डिहाइड है ना। एगो बच्चा अभी भी सोच रहा है बेचारा बैठ करके उतना देर से डबल बॉन्ड किधर गया। 2 मॉलिक्यूल ओजोन दिया, जिंक दिया, बोलो क्या बनेगा? बन गया। ये यहां तोड़ देंगे, इसको यहां तोड़ देंगे। यहाँ CH ऑलरेडी है, ये CH ही तो है, ये CH है, यहाँ भी CH है और ये तो CH2 है ही है और CH2 है ही है। ऐसे डब्बा खुल जाएगा, है ना। और CHO CH2 CHO नीचे भी CH2 CHO CHO। क्या यानी 2 सेम मॉलिक्यूल बनाए, डाइएल्डिहाइड प्रोपेन 1,3 डाइयल, प्रोपेन 1,3 डाइअल। देखिएगा सिमिलर फैशन में कुछ कुछ हो रहा होगा पीछे जिसको बोल रहे थे
कि अभी लिख रहे हैं तो आप भी लिख रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, बाद में रिएक्शन होगा तो अच्छा ठीक है 1-2 मिनट के लिए कंसंट्रेशन हो गया, उसके बाद बुझाएगा नहीं तो कहिएगा अच्छा छोड़ दे अगला रिएक्शन देख लेंगे, ऐसा हो रहा होगा, है ना। ये सब जनरल ट्रेंड है ना। ऐसा थोड़े कि हम लोग आज आज बोल रहे हैं, ये ऐसे ही होता है। इसीलिए शुरू से जो सुन रहे हैं, अभी हल्का हल्का बात बोल रहे हैं तो सुन समझ रहे हैं, फिर और थोड़ा टफ हो जाएगा तो और समझेंगे, फिर और टफ हो जाएगा और समझेंगे, ऐसे करना पड़ता है। ये नहीं कि बैठे हुल्ले हुल्ले कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 3 मॉलिक्यूल O3 Zn प्रोडक्ट बताओ कोई। बोर्ड से शुरू किए, मेंस में गए, एडवांस में जा रहे हैं। और सवाल ऐसा है, रिएक्शन ऐसा है जिससे 5 लाख का महीना मिलता बाद में, जो आप अपने बाल बच्चों पे खर्च कीजिएगा। परेशान हम हैं, क्या बनाए। हाँ ठीक है। शुरू से ध्यान देना चाहिए, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, फिर वैसे वैसे होने लग गया। जितना बात कह रहे हैं उतना ही बात अभी भी बोलेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। बनने के लिए मंदिर बना होगा, इसमें 3-3 को मंदिर बनाए होंगे, ओजोन 3-3 बार जुड़े होंगे। CH CH यही टूटेगा ना, CH CH ये बेंजीन है, CH CH कहाँ कहाँ तोड़े होंगे, तो यहाँ तोड़ देंगे, यहाँ तोड़ देंगे, यहाँ तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या बन रहा है, CHO 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 CHO। यहां भी देखिएगा तोड़ने के बाद 2 कार्बन CH CH, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा, इधर तो ऑक्सीजन लगाना है। फिर यहां भी देखिएगा 2 बॉन्ड जुड़ा रहेगा, मतलब 2 कार्बन, तो 3 मॉलिक्यूल्स डाइएल्डेट, इथेन 1,2 डाइयल। बड़े बोलिए क्या बनेगा। खेलर टाइप लगेगा साहब, खेलर टाइप कुछ है कहाँ। यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे, तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ये ऑनलाइन खेलते रहते हैं ना, उससे ज्यादा मजा आता है। क्या कीजिएगा, यही डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा, क्या ऐसा। और यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या ये पूरा टूट गया, ये वाला। जहां डबल बॉन्ड रहता है, क्या बताए, जहां डबल बॉन्ड रहता है वहीं पे तोड़ देना है। ये तोड़ देना रहता है, ये तोड़ देना रहता है।
और यहीं पे ऑक्सीजन फिट कर देना है। देखो ऑक्सीजन फिट कर दिए, क्या इतना ही तो काम है। अब ये डराएगा नहीं किसी परिचय में आपको आकर के कि बाप रे बाप पैसा वाला तो देख भी नहीं किए थे। क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन इसमें एक और तरीका, ये सब तो मॉलिक्यूल आप देख ही ले, चाहे जितना भी बड़ा हो जैसा भी हो, जितना जगह डबल बॉन्ड देखिएगा आप ये काम कर दीजिएगा। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोडक्ट लिख देता है कि फलाना अल्कीन था, ऐसा नहीं कि कोई अल्कीन रहा होगा, उसका ओजोनालिसिस किए, जिंक के साथ रिडक्शन किया तो हमें एल्डिहाइड बना फलना और कीटोन मिला फलना, या दो गो एल्डिहाइड बना। तो बताइए कि अल्कीन कौन सा रहा होगा। तो अपॉन ओजोनालिसिस एन अल्कीन फॉर्म पेंटेन-2-on and beta-methyl propionaldehyde, then identify the name of IUPAC name, identify the IUPAC name of अल्कीन। उल्टा सवाल है, अल्कीन नहीं दिया हुआ है, अल्कीन के ओजोनालिसिस से ओजोनाइड बना के, ओजोनालिसिस कहने का मतलब है ओजोनाइड जो बनेगा वो टूटेगा भी। ओजोनालिसिस से जो एल्डिहाइड बन रहा है और कीटोन बन रहा है, दो गो मॉलिक्यूल लिखा है, पेंटेन-2-on और बीटा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड मिल रहा है आपको, तो बताना अल्कीन कौन सा है। अल्कीन का आईपीएसी नेम बताना है। क्या बन रहा है, देखिए यहां पे लिखते हैं, अल्कीन तो उधर रहता है, अल्कीन तो उधर ही होगा। ओजोनालिसिस से बन क्या रहा है, पेंटेन-2-ol, 1 2 3 4 5, 2 पे ओन डबल बॉन्ड हो, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस प्रोपियोनल डिहाइड 1 2 3 CHO, ये कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, इस पे मिथाइल है CH3, है ना, अल्फा मिथाइल कर लेते हैं। चूंकि अल्फा बीटा, बीटा पे ब्रांच जैसा कुछ होगा नहीं, लास्ट कार्बन हो जाता है, इसलिए अल्फा कर लेते हैं, गड़बड़ था, अल्फा कर लीजिए। हाँ वो भी आप कर सकते हैं, आईपीएसी नाम में रहता है लेकिन टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच नहीं होता है। CH3 CH3 CH है ना, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल डिहाइड, ये दोनों बनाए तो बताना है कि अल्कीन कौन सा होगा, जिंक O3 प्लस, यहां पर अल्कीन ही तो होगा, अल्कीन का नाम बताना है। कॉन्सेप्ट यही है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ऑक्सीजन जुड़ा होगा,
तो देखो एक वो ऑक्सीजन जुड़ा है यहां पे, एक वो ऑक्सीजन जुड़ा है यहां पे, डबल बॉन्ड ओ एच, लाल वाला कार्बन दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक है। यही दोनों लाल वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, बाकी जो जिससे जुड़ा हुआ होगा होगा। बस काम इतना आसान है, क्या करें, वो जो दो कार्बन लाल वाला, लाल मुंह किए हुए जो कार्बन है, वो लाल मुंह वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, एगो इस मॉलिक्यूल का, एगो उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। यही डबल बॉन्ड तोड़ के ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ते थे जी, तो बस डबल बॉन्ड कार्बन कर दी। अब ये कार्बन से एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है बताओ, CH2, CH2, CH3, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब उस कार्बन को देखो, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है और दूसरे तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH के पास, और इधर भी। बस हो गया आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 डाइमिथाइल हेप्टीन। यदि ये अल्कीन रहा होगा तो इसका प्रोडक्ट ये दोनों बना होगा। अब देखो आप सीधा सीधा यहां डबल बॉन्ड तोड़ते और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करते, ये बन जाता, इधर वाले में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ते, ये जो बन जाता। तो अल्कीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी हो गया। दैट आंसर इज 2 4 डाइमिथाइल हेप्टथ्रीन। हो गया, लिख दिए। चलिए ये हो गया आपका ओजोनोलिसिस। ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस भी करने देना, तो यही बात देखिएगा, देखिएगा फिर समझ आते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ दो, यहां पर तो और आसान हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड ही होता है, तो जब O3 से रिएक्शन करेगा, O3 थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। कौन कली? थर्मोडायनामिकली, आने के टूटने के बाद एनर्जी भी देता है ये। तो CH एक बॉन्ड तो रह जाएगा CH, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड टूटने से फ्री होगा। सुन लेना अभी, ये बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत खोजना, ये बात अभी कह रहे हैं। कै गो बॉन्ड टूटा उसका? 2 गो पाई बॉन्ड जो था, ये दोनों बॉन्ड टूट गया। एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड टूटा तो 2 गो इलेक्ट्रॉन खाली रहा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन जोड़ दो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब क्या डालना है? जिंक। जिंक डाल देने से क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, देखो क्या बन रहा है, HC, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो है ही इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाएगा टूटने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन भी। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? और फिर क्या बन जाएगा? माइनस क्या निकल जाएगा? ZNO 1 2 इथेन 1 2 डाई CHO ही तो बना है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस O3 बनाओ अपने से। यानी अल्काइन का जो एनालिसिस करेंगे तो मिनिमम डाइल्डिहाइड बनाए। क्या बनेगा? CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH3 यही ना है। अब जिंक लगा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से टूटता है प्लस ZNO, क्या बन गया? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाइओन कीटोन, और तो इसमें कुछ होना नहीं है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बढ़ाते जाना है। इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में तो एक ही बॉन्ड लगेगा। ABCD सीखने में भी तुम लोग 2 साल लगाया होगा, है ना? और अब कितना बचा को अभी भी देखोगे वैन पे ना, बैठाने में रोने लगता है। अब मम्मी उसकी जूता चप्पल लेकर के चल चल स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, अब बजा रहे मम्मी मम्मी कर।
तो वही वाला हालात है वहाँ। सर भी गर्मजोशी से पूछ रहे हैं, अच्छा आया है? हला है, हम आए थोड़े हैं, भेज दिया सब मिल के की हम आए थोड़े। अब वो सिखाने लगे ABCD, बेटा ऐसे ये होता बी होता है, बोले भाई ये सब छोड़िए ये नहीं, आइए मेरे साथ हो गया। तो अल्कीन का अल्काइन का हम लोग एनालिसिस कर लिए है ना। अब कुछ भी पूछे, 2 3 कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, तीसरा, फ्रॉम अल्काइन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यही एक बात ऐसा है ना कि जो बड़ा भाई रहता है और छोटका के एडमिशन कराता है, बोला सर इस पर ध्यान दीजिएगा, हम तो नहीं पढ़े, इसको नहीं छोड़िएगा नहीं, हर दूसरे के लिए तीसरा जो है कहता है ना, बहुत अच्छा काम, इसको पढ़ना चाहिए। फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रेशन कराएंगे है ना। अल्काइन undergoing hydration reaction। हाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4 and form aldehyde or ketone depending upon the nature of अल्काइन। अल्काइन का नेचर मतलब कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सुनते रहिएगा, पहले समझ लीजिए बात को। कैसे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ, अरे हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रोजिनेशन, बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लो सब एक जगह रख दिए, यही 4 अक्षर है जिसे कंफ्यूज करता रहता है। हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन रिमूवल, हाइड्रेशन रिमूवल, डिहाइड्रेशन रिमूवल, हाइड्रेशन एडिशन। वाटर और हाइड्रोजन
जिंदगी क्या है? बड़ा दोस्ती। बस इसके साथ जो दोस्ती है वही जिंदगी है सर, और तो कुछ है ही नहीं। देखिए, वो तो यूपी बिहार का नेशनल भाषा है ये, वही जो बोल रहा है। एक आदमी बोल करके इंटरनेशनल आदमी हो गया। रिएक्शन दिखना है हमको। अल्काइन अंडरगोइंग हाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। देखिएगा कैसे। तो चारों जगह कर लीजिए, उल्टा पुल्टा बोलिएगा, इतना आसान बात तो गड़बड़ है। बड़े देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O H2SO4 HgSO4, Hg कैटलिस्ट होता है इसमें। जानते हैं क्या होगा? एक तो बात होगा, CH डबल बॉन्ड CH। पहले भी बताते रहते हैं कि इसमें से जैसे उसको खराब नहीं करके कि हाँ, कभी कभी ज्यादा समझने में झमेला भी करते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन एक चला जाता उधर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, पढ़े थे 8 महीना पहले। तो ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर में प्लस। दिमाग में ये सभी सोचने से रिएक्शन होता है। ये वाटर है, टूट के H प्लस OH माइनस, जहां पे पॉजिटिव चार्ज गया वहां OH जोड़ेंगे, और जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां H जोड़ देंगे, यानी ये वो कार्बन पे CH2 हो जाएगा, और ये वो कार्बन पे CH OH हो जाएगा, जुड़ गया वाटर। फिर जोड़ेंगे इसमें दूसरा मॉलिक्यूल वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 Hg2 प्लस भी लिखा रहता है, HgSO4 का मतलब Hg2 प्लस भी, ठीक है। फिर वही बतवा होगा, डबल बॉन्ड है इसमें। फिर देखो यहां पे Hc डबल बॉन्ड CH OH, यही है। फिर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एगो पे प्लस चार्ज हो जाएगा, दूसरे पे माइनस चार्ज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C सिंगल बॉन्ड CH OH है ना। इसी पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन गया माइनस, यहां पे प्लस, OH जोड़ दिए। मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन याद होगा, electronegative part of the reagent added on those carbon atom which has less number of, तो जहां कम हाइड्रोजन है वहीं पे जाकर के OH फिर से जुड़ गया।
पढ़े होंगे, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप रहता है, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप रहता है। मॉलिक्यूल को हम लोग जैमिनल अल्कोहल बोलते हैं, और ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये OH यहां से और H यहां से दोनों मिल जाएगा, और एक वो वाटर मॉलिक्यूल दो गो जोड़े थे, देखिएगा, प्लस वाटर, और एक वो वापस हो गया, देखिए तो क्या बन रहा है, CH OH मिल के वाटर बन गया। क्या क्या बन गया ये? एसिटल डिहाइड। ठीक है, समझ में आया कैसे 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 बना? दो मॉलिक्यूल वाटर जोड़े, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया और एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अल्काइन का और कुछ नेचर होगा तो और कुछ बनेगा, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझता ही है। एगो पे हाइड्रोजन जाएगा, एगो पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, एगो पे क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। है ना, यहां लिख देते हैं रिएक्शन को। और देखो, ये पूरे प्रोसेस को एक ही लाइन में लिख सकते हो ऐसे, CH डबल बॉन्ड प्लस H2O। क्वेश्चन किताब में ऐसे भी लिखा रहता है बच्चा, उसको तुम मना नहीं करोगे। H प्लस मतलब H2SO4 हो गया, Hg2 प्लस का मतलब HgSO4 हो गया, कटल इसका काम करेगा, सीधा CH3CHO। कैसे? उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस जानकारी की जरूरत है ना, कि एक वाटर मॉलिक्यूल बना होगा तो पहले ये बना होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो फिर ये बना होगा। अब एक ही कार्बन पे दो OH चला गया, इसलिए OH और H मिल गया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो इक्वेशन वाइज मैथमेटिकली भी करेक्ट है, दो मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा है।